से हेलो 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 सुल्लू। अरे देखो सुल्लू को तो हेलो करना आता है। अच्छा बच्चा है ना सुल्लू। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग सब सही होंगे, मैं भी सही हूँ और आपसे मुलाकात हो रही है एक न्यू वीडियो में। अब हमें जाना है आटा पिसवाने के लिए क्योंकि घर में आटा खत्म हो रखा है और अभी विंटर सीजन चल रहा है तो मल्टीग्रेन आटा हम पिसवा के लाएंगे। जो एमपी गेहूं होता है ना उसका आटा भी बहुत अच्छा होता है। कुछ एमपी गेहूं का आटा लेके आएंगे और कुछ मल्टीग्रेन आटा, क्योंकि विंटर सीजन में ही मल्टीग्रेन आटा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें रागी और ज्वार जो जो चीजें होती है, जौ होता है, तो वो बहुत गर्म होता है। तो समर सीजन में तो उतना अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए विंटर सीजन में हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। और जाने से पहले आप खा लेती हूँ केले। और ये केले आप देख रहे हो ना, इतने बड़े बड़े केले, ये है पहाड़ी केले। ये हमारे उत्तराखंड से मेरे लिए भेजे गए हैं। और तो ये मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे लिए केले भेजे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। वो मेरे रिलेटिव भी हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। देखो कितना ध्यान रख रहे हैं ना, हम सिटी में रहते भी हैं तो वो लोग हमारे लिए चीजें भेजते हैं। बहुत टेस्टी केले हैं ये, बहुत टेस्टी। कल तो हमने आधे खा लिए, बस आधे बचे हुए हैं। अब हम इनका बनाएंगे घी केला, क्योंकि मेरे घर में घी नहीं था ना। आज मॉर्निंग में कंट्री डिलाइट से घी भी मंगा लिया है। ये कंट्री डिलाइट का जो घी होता है ना, बिल्कुल घर का जैसा ही हो रहा है, जैसे हमारे घर में होता था ना घी, गांव में मिलता है, सेम ऐसा ही घी है। तो अब मैं अभी शाम को बनाऊंगी घी केला, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम किस तरह से घी केला बनाते हैं। और अभी चलते हैं हम चक्की में। बाहर निकलती है ना, सांस लेने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रखा है आज तो, बहुत ज्यादा। स्कूल तो सारे क्लोज कर दिए हैं, जो भी बड़ी क्लासेज हैं वो हाइब्रिड मोड पे आ गए हैं। एंड प्ले स्कूल एंड 1 to 5 तक के जो स्कूल है ना, वो सारे आ गए हैं ऑनलाइन मोड पे। तो क्लासेज जो चलेंगी वो सारी ऑनलाइन मोड पे चलेंगी अब। और इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, बच्चों को बाहर निकालना तो बिल्कुल सेफ है ही नहीं। थोड़ा सा मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ कि कैसे बिल्डिंग से यहाँ पे दिख रही है, कितनी ज्यादा पॉल्यूशन है अभी नोएडा में। आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, देखो कैसी बिल्डिंग दिख रही है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, बिल्डिंग साफ दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं और विजिबिलिटी जो भी है ना अभी भी 0 है। मुझे तो नहीं लगता है कि बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे पास पास जा रहे हैं ना तब चीजें दिखाई दे रही है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं मॉर्निंग में आई थी ना, मॉर्निंग में तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आई थी उस टाइम पे तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी दिख नहीं रही थी, मतलब पास पास में गाड़ियां चल रही थी तो वो भी नहीं दिखाई दे रही थी। बड़ा मुश्किल हो रहा था निकलना, इसीलिए यहाँ पे ना इतनी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग में काफी ज्यादा यहाँ पे फॉग रहता है। और ये सामने आपको दिख रहा है ना, ये मेट्रो स्टेशन है, ये है सेक्टर 51। और यहाँ पे भी बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेट्रो आ रही है जा रही है, दूर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये है कि ये दिल्ली के नजदीक जितना हम जा रहे हैं ना, पॉल्यूशन और बढ़ता जा रहा है। देखो बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ना, स्टेशन तो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे जैसे पास जा रहे हैं तब चीजें दिखाई दे रही है। तो अब गाड़ी में भरवा लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है गाड़ी में। और पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं फिर निकलते हैं आगे। फ्रेंड्स, हम तो घर से आए हुए थे आटा चक्की जाने के लिए, बट आटा चक्की जो है वो दीदी के घर के पास है। तो हस्बैंड बोलने लगे पहले दीदी से मिलके आते हैं, उसके बाद आटा चक्की जाएंगे, फिर आटा पिसवाने जाएंगे। हो सकता है हस्बैंड आटा पिसवा के लिए आएंगे और दीदी के घर जा रहे तो थोड़ी देर में वहीं पे वेट कर लूंगी। तो कभी कभी हम घर से ना कहीं प्लान करके आते हैं और हम पहुंच जाते हैं कहीं और। चलो कोई बात नहीं है, अगर घर से निकले हैं तो तभी हम पहुंच भी पाते हैं ना। तो ये सोसाइटी है दीदी की और उनका डॉगी भी है, बहुत प्यारा सा, डॉगी से भी मिलाऊंगी। और दीदी के घर जाने में तो अच्छा लगता ही है। तो दीदी मीन्स मेरी ननद, ठीक है, मेरी अपनी दीदी नहीं, मेरे हस्बैंड की दीदी है, बट वो हमारी दीदी भी है ना। तो स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो इसीलिए यहाँ जाने का मौका मिला है, वरना इस टाइम पे तो मैं स्कूल से ही आती हूँ ना 2:30 बजे। चलिए अब इनके डॉगी से आपको मिलाती हूँ। सुल्लू आ गया मिलने। सुल्लू आजा 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 आजा। देखो मेरे साथ बिल्कुल नहीं आ रहा। ये लो, हेलो सुल्लू, ये लो सुल्लू लो।
जाम जलेबी खाता है सीधे। सुन लो, सोफा से नीचे नहीं उतरेगा। सोफा कैसा किया है? क्या सोफा से नीचे नहीं बैठोगे? सोफा में बैठना है। क्यों क्यों बैठना है सोफा में, बताओ? अच्छा लगता है? हेलो, अच्छा लगता है? पिटी पिटी करो, पिटी पिटी करो। हेलो से हेलो 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 सुल्लू। अरे देखो, सुल्लू को तो हेलो करना आता है। अच्छा बच्चा है ना सुल्लू। अब नहीं मारूंगी, बैठे। आते ही हमको मिल गया गर्मा गर्म खाना। दीदी ने हमारे लिए बना रखी है खिचड़ी। मुझे खिचड़ी अच्छी लगती है तो खिचड़ी बनाई है, और साथ में बनाई है खीर। ये खीर है दीदी। अच्छा, ये रायता है, केले का रायता, और पनीर की सब्जी, चावल की रोटी, और इसमें इतना सारा घी। देखो, ये बिल्कुल पहाड़ी थाली है। चलिए अब खाना स्टार्ट करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, अब दीदी के वहां से अब जाने लगे घर, और हमने यहाँ पे लंच कर लिया था। अब तो बहुत रात होगी, अब चलते हैं घर, और सुल्लू को भी करते हैं बाय बाय। तो फाइनली अब पहुंच चुके हैं चक्की, क्योंकि यहाँ आए हैं तो आटा तो ले जाना है ही, भले ही रात हो चाहे कुछ भी हो। बट यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीग्रेन आटा पिसवाएंगे। ये है काले चने जो इसमें आटे में डालेंगे, जो बहुत अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। ये है जौ, एंड ये है बाजरा, एंड साथ में यहाँ पे है इनके पास इतना साफ सुथरा रागी। जो रागी का आटा मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी रोटियां तो बहुत अच्छी होती है विंटर सीजन में। और कितना नीट एंड क्लीन रखा है इन्होंने, बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ है। इसको भी पिसवाएंगे हम, और इसमें 2-3 आइटम और डलवाएंगे, जो भी चीजें हमें अच्छी लगेगी। और रागी तो बिल्कुल हमारी गाँव का जैसा हो रखा है, इसको हमारे गाँव में मडुआ बोलते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पे आटे का डिमांड तो दे दिया है। साथ में इनके पास आटे के अलावा यहाँ पे दलिया भी है, जो बहुत साफ सुथरा तरीके से इन्होंने रखा है, और साथ में बेसन भी है। लोग तो काफी ज्यादा यहाँ से खरीद के ले जा रहे हैं। बेसन भी बिल्कुल साफ सुथरा है, जो इनके पास चने है ना, उसी को इन्होंने पिसवा रखा है। देखो दलिया कितना साफ नजर आ रहा है ना। तो मैंने 2 किलो दलिया भी यहाँ से ऑर्डर कर लिया है। दलिया मैं आज के बाद यहीं से खरीदूंगी। जो पैकेट में होता है ना, पता नहीं कितना पुराना होता है, बट ये तो नया नया पीस के रखते हैं ना। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने ये चीजें रखी हुई है, मुझे काफी अच्छा लगा। और फाइनली जो हमारा आटा है ना, वो पीसने लग गया है। ये है एमपी का जो गेहूं होता है ना, ये बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से गेहूं भी इन्होंने रखा हुआ है। कोई इसमें मिलावट नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई धूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरह से एमपी का जो गेहूं होता है उसका आटा तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरी पैकेजिंग हो गई है। अब इसको रखते हैं जल्दी से गाड़ी में और निकलते हैं घर। और घर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नियर बाय रहते हो कहीं पे, नोएडा में अगर आप रहते हैं, तो ये है सेक्टर 49, हिंडन बिहार ये जगह का नाम है। यहाँ से हमने आटा पिसवाया था, और अब जा रहे हैं घर को। और घर जाते समय तो इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया। से घर पहुंच चुके हैं, और काफी रात हो चुकी है। और आटा देखो कितना ज्यादा पिसवा के लाई हूँ मैं। एमपी का जो आटा था ये है, एंड मल्टीग्रेन आटा भी गाड़ी में ही रखा है, कल मॉर्निंग में लेके आएंगे उसको। अब बनाती हूँ रात के लिए डिनर। डिनर में आज बच्चों ने बोला है कि मम्मा मेथी का पराठा बना दो, सब्जी नहीं खाना। हम लोगों के लिए ऑलरेडी दिन की दाल है और सब्जी भी ऑलरेडी है, और बच्चों के लिए बना देती हूँ जल्दी से मेथी का पराठा। अच्छी मेथी आई हुई है ना, तो जल्दी से इसको साफ करती हूँ, धोती हूँ, और जल्दी से आटा गूंथ के रखती हूँ। को धो के आटा भी लगा दिया है, एंड जल्दी से आप इसके बनाती हूँ पराठे। मैं तो मेथी के पराठे इस तरह से ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे इसको ना बहुत पसंद करते हैं। और साथ में अपने लिए बना लेती हूँ घी केला। फाइनली फ्रेंड्स, केले लेके आ चुकी हूँ, अब बनाती हूँ घी केला।
मैंने केले छिलके रख दिए हैं। इस तरह से पहाड़ी केले है ना, इसलिए इस तरह से ज्यादा गल गए हैं ये। और ऐसा होता ही है, जब देर तक रखते हैं ना केले ऐसे हो ही जाते हैं, बट अंदर से बिल्कुल फ्रेश हैं। तो इसमें आप डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। और ये घी ना इतना अच्छा हो रहा है, जैसे हमारे गांव में दानेदार होता था ना, सेम ऐसे ही घी हो रहा है। ये कंट्री डिलाइट का घी इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। गांव की जो कमी होती है ये पूर्ति कर ही देता है। वाकई ये दानेदार घी खा के तो ना मन बहुत खुश हो जाता है। बट इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी। गाँव में तो और ज्यादा डालते हैं, पर यहाँ पे इतना डाइजेस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा घी खाने की आजकल हैबिट में है ही नहीं ना। गाँव में थे तो घी खा ही लेते थे, बट यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं खाते हैं। और केले में घी मिलाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जो केला खाने से सर्दियों में हमें ठंड लगती है ना, माना जाता है कि केला ठंडा होता है, पर घी मिलाने से ना केले का जो ठंडापन है वो दूर हो जाता है और हमें बिल्कुल भी कोल्ड नहीं होता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, चाहे पहाड़ी केला हो या देसी केला हो, जो भी केला है ना, केले में ऐसे घी डाल के आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो और अपना भी खा सकते हो। बहुत फायदेमंद है, क्योंकि विंटर सीजन में केला खाना बहुत टफ हो जाता है, तो ये तो बहुत इजी वे से रेडी भी हो जाता है और बहुत टेस्ट को भी बढ़ाता है और हमारे लिए हेल्दी भी होता है। इतना ज्यादा टेस्टी हो रहा है ना ये, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और इतना ज्यादा मीठा होता है ना पहाड़ी केला बहुत, क्योंकि हमने बचपन में ये चीजें बहुत खा रखी है, तो अब तो बहुत याद आती है। और जब कभी भी मिलता है ना हम ट्राई करते हैं, जो बचपन में चीजें खाई थी ना वो चीजें खाई जाए, तो बहुत टेस्टी। अगर आप पहाड़ी हो तो आपको तो पता ही होगा, अगर आप पहाड़ी हो मेरे ब्लॉग को देखते हो, आप पहाड़ी नहीं हो तो कभी पहाड़ में जाओगे उत्तराखंड में, तो वहाँ के केले अगर आपको कहीं पे मिलते हैं ना, मार्केट में तो मिल जाते हैं, तो आप ट्राई करना अगर मिलते हैं तो। वाकई में बहुत टेस्टी हो रहा है। गांव की बहुत याद आ गई। और जिन्होंने मेरे लिए भेजा है ना, उनको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतना अच्छा केले मेरे लिए भेजे, बहुत टेस्टी हो रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में रह के आपने इतना अच्छा खाने को भेज दिया हमारे लिए। और जब मैं गांव आऊंगी ना, आपके लिए भी यहाँ से कुछ चीजें स्पेशल लेके आऊंगी। एंड देखो कितना ध्यान रखते हो आप, कितना प्यार करते हो मेरे से। रात का खाना हो चुका है और वीडियो को भी करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। जल्दी से मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। तब तक अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।